अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। फ़िलहाल मैं महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के महबूब नगर में ये 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर जो है झंडा चढ़ाने के लिए आया था। और इसी दौरान जो है हमारे अब्दुल्ला साहब के ज़रिए यहाँ का एक ख़दीम क़ब्रस्तान है, क़ब्रस्तान का नाम है ख़लंदर शाह वली क़ब्रस्तान, जो 7.5 एकड़ पर है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये लोग वीडियोस बताए कि अहलियान महल्ला यानी जो महबूब नगर के नौजवान हैं, ये क़ब्रस्तान को पूरा मुसलसल साफ़ करते आ रहे हैं। मेरे साथ महबूब नगर की एक ख़दीम शख्सियत मिर्ज़ा खुदरतुल्लाह बेग साहब हैं, कुद्दूस बेग साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से है। और आप जो है इस क़ब्रस्तान की पूरी तारीख़ बयान करिए। खुद्दूस भाई, एक्चुअली ये क्या क़ब्रस्तान कितने एकड़ पे है टोटल? ये क़ब्रस्तान ख़लंदर शाह वली क़ब्रस्तान सर्वे नंबर 764/1 764/2 जुमला 7.5 एकड़ इसी में था, जो 3-3.5 एकड़ करीब कब्जा हो चुका है पहले से। अभी बचा हुआ है 4.5 एकड़ क़ब्रस्तान इलाका बचा हुआ है। और इसमें फिर 763 सर्वे नंबर इससे मुत्तसिल है, इसी क़ब्रस्तान में कंटिन्यूशन में वो डिस्प्यूट लैंड है। वो यहाँ पर जो है ना, वो पट्टेदारों ने अकुला प्रकाश गौड़ नाम जो है ना उसको ख़रीदा था। वो एक बाद के बाद उसका देहांत हो गया। वो देहांत होने से पहले हैदराबाद के एक रियल इस्टेट ताजिर हामिद खान को जो है ना उन्होंने GPA करा था। वो GPA करने के बाद वो दावेदारी कर रहे थे। ये मुसलसिल 2004 से अभी 2024 तक 20 साल से ये ले तो लाल में पड़ा हुआ था। वक्फ बोर्ड से बारहा नुमाइंदगी की थी महबूब नगर के जितने भी साबिक़ हैं, वो जो कायदीन थे या ज़िम्मेदारान थे, मरहूम शेख खालिद ज़ुबैदी साहब, सदर मुस्लिम लीग, और अनवर पाशा साहब। और इसे जमात कहने से मुराद है तमाम कायदीन ने इस पर मुसलसिल काम करता रहा। और वक्फ बोर्ड हमेशा से जो है ना तसाहुली बरतने की वजह से ये क़ब्रस्तान की ज़मीन ग्रैब हो चुकी तकरीबन। तो अब जाकर जो है ना ये पूरा खारदार दरख्तों से भरा पड़ा हुआ है। ये 200-250 साल पुराना क़ब्रस्तान है। यहाँ पर महबूब नगर शहर महबूब नगर के बुजुर्गान दीन और बड़े बड़े हस्तियाँ और साबिक़ वज़ीर, क्या नाम उनका, इब्राहिम अली अंसारी साहब, जो MLA भी थे, मंत्री भी थे। यहाँ पर मदफन है, यहाँ तदफीन हुई, यहीं मदफन है। कहने से मुराद ये है कि क़ल्ब शहर में ये 7.5 एकड़ 764/1 764/2 763 इसका 2.5 एकड़ ज़मीन है। इसका 3.5 एकड़ ज़मीन इसका है अलग से, जो है ना ये भी डिस्प्यूट लैंड है। तो अभी हमारी कोशिश ये चल रही है, नौजवानों ने बेड़ा उठाया है, ये आगे बढ़ कर के क़ब्रस्तान की मुकम्मल रात दिन शब रोज़ मेहनत करते हुए इन्होंने साफ़ सफाई मुकम्मल की है। चलते बात और जी अभी ये जो है ना वो 763 ये यहाँ से 763 सर्वे नंबर ये शुरू होता है। ये तमाम मकानात वो ग्रैब की हुई ज़मीन पर है। ये सारी चीज़ें। तो ये अकुला प्रकाश गौड़ था, उसका भी देहांत हो गया। और उसके फैमिलीज़ फिर प्लस GPA, जब आदमी कोई GPA करता है तो वो देहांत होने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। वो फिर उसके बावजूद भी हमीद खान आके यहाँ अपना दावा पेश कर रहा है। अकुला प्रकाश गौड़ की फैमिली वो अपना दावा पेश कर रही है, पुराने पट्टेदार वो अपना दावा पेश कर रही है। मगर मिन जुमला बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जो रविश है खामोशी अख्तियार करने की, इससे मिल्लत इस्लामिया का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे आपसे अदबन गुजारिश है कि इस मद में इस ज़िम्मन में कानूनी चाराजोई हो, या वक्फ बोर्ड से जिस अंदाज में आप नुमाइंदगी कर सकते हैं, या इस क़ब्रस्तान को प्रोटेक्शन करने के लिए, तो हमारे आपसे अदबन गुजारिश है कि अब ये नुमाइंदगी कीजिए। ये साबिक़ा जो हमारे चेयरमैन थे BRS के दौर में, मसीउल्लाह साहब जी, आप लोग उनसे नुमाइंदगी करे थे कभी? उनसे तो वक्फ बोर्ड से, यहाँ जो ज़िला वक्फ बोर्ड है दफ्तर, वो उनसे वहाँ 12 नुमाइंदगी होती थी और फाइलों का आमद रफ्त होता था। और वो इसमें कोर्ट में भी केस चल रहा था। ये 763 का ये मामला ख़त्म हो चुका है। कई दफ़ा कई कलेक्टर्स ये खारदार झाड़ों के अंदर जाके निशानदेही की, ये मुस्लिम क़ब्रस्तान है, ये फाइनलाइज हो चुका था कई ज़िला कलेक्टर्स की तरफ से, और MROs की तरफ से भी बारहा इसके ऊपर इंस्पेक्शन किया गया था। तमाम ने माना है कि ये जो है ना यकीनन क़ब्रस्तान मुस्लिम क़ब्रस्तान ज़मीन डिक्लेयर्ड है।
उसके बावजूद भी अब ये जो मौजूदा चेयरमैन है हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से आपकी नुमाइंदगी? अभी तो ये जो नई हुकूमत आई है इसमें अभी कोई नुमाइंदगी नहीं हुई, क्योंकि ये पिछले 6-7 महीने से ही हुआ मामला ये। मैं अभी हमारे अब्दुल्ला साहब से मेरी बातचीत हुई थी। आप लोग क्या करिए, पूरा डेलीगेशन ले लेके महबूब नगर का, मैं उनसे टाइम लेके बोलता हूँ आपको। अच्छी बात। तो 16 तारीख के दिन या 17 तारीख के दिन एक बार आप लोग आइए, तो मैं उनको ये फोर्स करता हूँ कि आप इनके साथ जाइए वहाँ पर। अच्छी बात। उनको लाके पर्सनली एक बार बताइए। नौजवान है, हरकियाती है बेचारे। परसों अंबरपेट की मस्जिद में भी गए थे बेचारे, तस्फिया करे, और जहाँ जहाँ भी हो सकता उनके हिसाब से कर रहे हैं। मगर इसमें एक बात यह है कि इसकी फेंसिंग करना सबसे अहमियत है। और फेंसिंग 2 टाइप की है, एक जो है खाली आप तारों की फेंसिंग करते हैं और एक बाउंड्री वाल उठाते हैं। अब बाउंड्री वाल उठाना वो तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जी। नहीं, तो अब इसमें क्या है, आपको जो है एक कमेटी बनाना पड़ता है खबरस्तान की, उसको दर्जा औकाफ करके वो कमेटी में कोई एक इंजीनियर है ना, म्यूनसिपल इंजीनियर है ना, उन्होंने जो है आपको पूरा एस्टीमेट बना के देते। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कम से कम इतनी बड़ी दीवार उठाए तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए लगते हैं, आराम से लगते हैं। 1 करोड़ से भी अब हो जाता। आप बोले 15 लाख लगते हैं, बोला 15 लाख नहीं, क्योंकि 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो आप लोग क्या करिए, उसको फेस वाइज करिए। आप 2 करोड़ होने दीजिए, 3 करोड़ होने दीजिए, बाउंड्री वॉल का आप जो है पहले एस्टीमेट बना लीजिए। अच्छा। उसमें फेस वाइज करिए, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 ऐसा। तो आपके जैसा मौजूदा एमएलए है यहाँ पर, मौजूदा एमपी से तो कोई भरोसा नहीं है, बीजेपी की है बेचारी। तो यहाँ पर कोई एक एमएलसी भी है शायद महबूबनगर में, तो उनको भी इन्वॉल्व करिए। तो अगर कोई एमएलए अपने एमएलए बजट से अगर उन्हें 25 लाख आपको दिया, तो आपको गवर्नमेंट से मैचिंग ग्रांट 25 लाख आता, तो आपका फर्स्ट फेस हो जाता 50 लाख का, शुरुआत तो हो जाती काम की। तो इसका पूरा एस्टीमेट बनाइए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं है। वक्फ बोर्ड का नहीं पैसा नहीं रहता जाके दियो। वक्फ बोर्ड भी क्या करता, आपकी फाइल लेके गवर्नमेंट को गारंटी नेट लिखते हो, तो गवर्नमेंट से एड आता। तो गवर्नमेंट कोई भी गारंटी नेट जो है 15 लाख 20 लाख से बढ़ के नहीं देते वो लोग। तो इसको ऐसा फेस बनाइए, पहले आप आइए, मुलाकात करिए उनसे, चेयरमैन साहब से, और उनको एक बार लाइए यहाँ पर, पूरा बताइए उनको लाके मुसलसल क्या है ये कार्रवाई करना है। पहले आप इसकी पूरी वो करिए, फेंसिंग की प्लान बनाइए। सबसे पहले एक मसला दरपेश ये है कि यहाँ कुछ एक्टिविटीज करने जब आ रहे हैं, तो ये जितने भी ग्रैब किए हुए लोग उसको ऑब्जेक्शन करते हुए पुलिस में कंप्लेंट करके वो काम रोक दे रहे हैं ना। यहाँ किसी को दफन होने नहीं दे रहे। ये लिटिगेशन की जो लैंड है उसमें नहीं दफन नहीं होने दे रहे। लिटिगेशन तो ये ठीक है, 763 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वो भी क्लियर है, टाइटल क्लियर है, उसके बावजूद भी वो है। ये 764 है, जहाँ पर पुराना खदीम कब्रिस्तान का है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर भी ये लोग ये नहीं चाह रहे कि यहाँ कोई दफन होना। अच्छा, आप कोई तदफीन होने नहीं दे रहे हैं? तदफीन नहीं होनी, अच्छा दरपेश मसला हो रहा। और जिला कलेक्टर से जिला खान साहब जिला कलेक्टर से इस मद में 2 दफा नुमाइंदगी की गई है, और नुमाइंदगी में ये बताया गया है कि यहाँ जो है ना खाबिजीन जो है ना एक्टिविटीज के लिए रोक रहे हैं, आप जो है ना जॉइंट सर्वे करा के आप मसले को ख़त्म कर दीजिए। तो पिछले 1 माह से हम जिला कलेक्टर ऑफिस के बाद दो दफ़ा नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं, मगर कोई अमल नहीं हो रहा। ये सबसे मेन दरपेश मसला है। अब आपके कलेक्टर कौन है? वो विजेंद्र। ठीक है, तो अपन भी जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन से ही प्रेशर डालेंगे कलेक्टर को, वही और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से ही पुलिस में भी प्रेशर डालेंगे। बिल्कुल। आप इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा रहा तदफीन का, तो बराबर अपन लड़ेंगे, झगड़ेंगे, केस बुक हुआ परवाह नहीं, मगर तदफीन करा के रहेंगे इंशाल्लाह। ये केस तो बिल्कुल मुसल्सल 2004 से वो केस बुक हो रहे, 10-10 साल में एक बार चल के वो खत्म हो रहे, मगर वो रोकने से नाकाम हो जाए। वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपने यहाँ पर वक्फ बोर्ड में कौन है ऑफिसर? यहाँ पर कोई मजबूत कोई नहीं है, कोई ऐसा मजबूत नहीं है। आपको ये डिस्ट्रिक्ट को वक्फ प्रेसिडेंट भी नहीं डाले शायद अभी? नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, वक्फ इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टर के अंडर में है। हाँ, कमेटी के 3 मेंबर्स थे वो लोग। तो आप लोग कब आते फिर हैदराबाद? आप लोग अभी जब टाइम दिया आप लोग डिसाइड करके मेरे को बोल दीजिए। पहले यही है कि भाई ये हमारा सिविल मैटर में जो है ना लाइन आर्डर बीच में आकर आप आइए ना, मैं कराता हूँ मसले का। अल्लाह से दुआ करिए आप, इंशाल्लाह अल्लाह इस गरीब से ले लेंगे हाल।
इंशाल्लाह। और थोड़ा सा आप बोलिए। जी, बाउंड्री वाल के लिए भी हम लोग पूरे मिलके पैसे सब क्राउड डाल फंडिंग के करके हम उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को भी ला लिए थे। बोर भी डाल लिए हम। लाने से आए पास है कि पुलिस से प्रेशर आता कि सब्र करो, सर्वे होगा। नहीं सर्वे तो करा ये देंगे अभी इंशाल्लाह। ये टाइम ही दे रहे मगर आपको कुछ भी नहीं है। ये महीने में आपको सर्वे हो जाएगा। आप वक्फ बोर्ड करने आओ, अगर नहीं होगा सर्वे तो कलेक्टर ऑफिस में मैं खुद आके बैठता हूँ, धरना देता हूँ। जी जी वक्फ बोर्ड पे अपन खुद बैठेंगे, धरना देंगे। सर्वे तो ये महीने में करा के रहेंगे। करेक्ट। जबकि मालूम है कि खबर आके देख रहे हैं सब जने, क्योंकि उस पे खुली जमीन है ना, आदत पड़ गई है लोगों की खुली जमीन देखी। तो पूरे गैर है यहाँ पर, आसपास में भी पूरे रहाइश पजीर वही लोग हैं। उनको आदत पड़ गई कि ये जगह खुली देखना, यहाँ कोई एक्टिविटी ना होना, यहाँ किसी को दफन होने नहीं देना, यहाँ आना नहीं इंशाल्लाह अपनी जमीन यहाँ पे भी खबरस्तान है ऑलरेडी, खबर यहाँ पे है लास्ट में पूरा। तो इसको जेसीपी से लगा के अंदर साफ कर दिए, पहले मुस्पार कर दिए पूरा, फिर भी हम खोद के निकाले। वहाँ निशानियां है उसमें, बहुत बड़ा तो वो लोग हैं। तो यहाँ और आपको इतना ऑलरेडी वहाँ पे टाउन में इतना खान जगह साहब, नहीं मिलती है। और एक वहाँ पे है बहुत बड़ा जगह है वहाँ पे भी, वो ऑलरेडी भी काफी से उसमें वो लोग घरों में भी खबर है ऑलरेडी, वो मंदिर से यहाँ तक पूरे काबिज नहीं ऑलरेडी पूरा ये घरों में भी खबर है चले आते, ठीक है कराएंगे। क्योंकि ऑलरेडी खबर है वहाँ पे। वो लोग घर के बाजू की है खबर, रोड पे रोड भी पूरे करा दी। तो आप लोग डिसाइड करके मेरे को बोलिए कब आ रहे हैं इंशाल्लाह। कोई की कोशिश कर रहे हैं मगर महबूब नगर में पूरा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप लीडर के पीछे मत कीजिए, खुद लीडर पैदा करिए इंशाल्लाह।